जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। अब सभी पुण्य आत्मा ध्यान से सुनो। ये आप सबको ज्ञान है कि चंदन में शीतलता है। अब किसी को पहली बार चंदन दिया जाए, अब वो कहे मैं इसमें शीतलता कैसे देखूं, और आप उसको बोल दो इसे पत्थर पर घिस लेना, आप कहोगे ऐसे तो घिसा जाता है। आप सोचो, आप भी यही कहोगे हनुमान चालीसा कैसे पढ़ी जाती है, ऐसी तो पढ़ी जाती है जैसे हम पढ़ते हैं। दुर्गा चालीसा पूजा कैसे की जाती है, जैसे हमने देखा है, जैसे हम करते हैं। भगवान जी को नहला दिया, उन्हें पहुंच करके कपड़े पहना दिए, उनको चंदन लगा दिया। अभी यहाँ पर हम लोगों को पता ही नहीं है। आप ही पूजे और आप ही पुजवावे। भगवान को आप नहीं ला सकते, भगवान ही निलाता है। अब आपके अंदर भगवान शक्ति देता है, तब आप भगवान को निला पाते हो। अब मीना जी भगवान की पोशाक बनाती हैं, तो क्या मतलब हुआ? वो कैसे बनाती हैं? अगर भगवान शक्ति ना दे, ये सेवक आपकी सेवा करता है, अगर भगवान मुझे ताकत ना दें, मेरे मुख से एक शब्द नहीं निकल सकता। हम नहीं जानते, उसे ना जानने के कारण तुम उल्टा परिणाम पा रहे हो। चंदन की शीतलता, ध्यान से सुनो एक एक शब्द को। चंदन की शीतलता पाने के लिए पत्थर और चंदन के बीच किस चीज की आवश्यकता होती है, बताओ? हाँ, पानी की आवश्यकता होती है। पत्थर पर थोड़ा पानी डालकर घिसना पड़ता है, बिना पानी डाले घिसने पर तो वही चंदन शीतल नहीं, गर्म होने लगेगा। इसी प्रकार अब जो बात बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। और राजकुमार जी आप विशेष ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके मन में, मैं तो सबको बोल रहा हूं, जो बार बार ये प्यास है, संत भी चंदन हैं, उन्हें श्रद्धा रूप जल के साथ, श्रद्धा और विश्वास का जल कौन डाले? हमारी श्रद्धा तो हमारे पति में है, हमारी श्रद्धा तो हमारे बेटे में है, हमारा विश्वास तो हमारे धन में है, मकान में है, हमारे परिवार में है, हमारे रिश्तेदारों में है। तो वह ठीक है, वही मिलेगा। जहां श्रद्धा विश्वास होगा वहां का आप आनंद पाओगे। फिर दोबारा बताने जा रहा हूं। कितना बड़ा एग्जाम्पल दिया गरुड़ जी को। उन्होंने कहा चंदन में शीतलता है, सबको पता है, लेकिन चंदन को सीधा पत्थर पर घिसो तो गर्म होने लगता है। पत्थर पर थोड़ा पानी डालकर पीसना पड़ता है, बिना पानी डाले घिसने पर गर्म होने लगता है। इसी प्रकार संत भी चंदन हैं। अब संत से कुछ पाना तो चाहते हैं हम लोग, ध्यान दो, मगर उनके प्रति श्रद्धा रूपी जल, विश्वास रूपी जल के साथ घिसा जाता है। हम लोग, हमारे पति ने कहा था, अरे बाबा ये चमड़े का पति तो तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया, जो तुम्हारे को आत्मज्ञान कराना चाहता है, परमात्मा से मिलाना चाहता है, उसमें श्रद्धा नहीं, उसमें विश्वास नहीं,
हम गुरु के पास भी जाने के लिए, अच्छा हम शाम को पति से पूछेंगे, बेटे से पूछेंगे, हम जाएं कि नहीं जाएं? बताओ, अगर भगवान तुम्हें बुलाए तो बेटे और पति से पूछोगे? आप सोच के देखो, गोपियों को भगवान ने जब उनका चित्त चुराया, उन्होंने पति से पूछा कि बेटे से पूछा कि बाप से पूछा? एक एक शब्द पे ध्यान देना और सब सोचना अपनी बुद्धि में, हम कहां पर अनभिज्ञ हैं, कहां पर हम मूर्ख हैं, क्या कारण है? हमें संत तो चंदन के समान है, लेकिन उनकी शीतलता हमारे अंदर क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, जब उनके साथ श्रद्धा और विश्वास होगी तब उनकी शीतलता तुम्हारे अंदर उमग जाएगी, फिर चंदन में शीतलता नजर आने लगेगी, फिर तुम्हारे को चंदन संत भी हृदय को भाने लगेगा। और कहते हैं हम, जब संत मिलन हो जाए तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। लेकिन कौन मिले, कौन संग करे, कौन श्रद्धा विश्वास करे? आप सब लोग बहरे नहीं हो, बुद्धू नहीं हो, सब ज्ञानी हो, सब इतना जानते हो सत्य क्या है, असत्य क्या है, लेकिन हम अपने को शरीर मानते हैं। शरीर का गुजारा पति से चल रहा है, बेटे से चल रहा है। अब आप बताओ, गुरु शरीर का कल्याण तो कर नहीं सकते, गुरु के प्रति तो आत्म कल्याण के लिए जाना पड़ता है। अब हमारे अंदर श्रद्धा और विश्वास है नहीं तो चंदन क्या करेगा, गुरु क्या करेगा? ये सब बातें आज राजकुमार जी के इस प्रश्न पर आ रही हैं। अब भाई जी के बिना आत्मज्ञान के भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, सब नोट कर लेना, मैं धोखे में नहीं रखना चाहता। और आत्मज्ञान बिना संत के संग के नहीं हो सकता, और संत का संग चंदन के समान शीतलता देने वाला है। लेकिन श्रद्धा रूपी, विश्वास रूपी जल जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग संत का संग नहीं कर सकते। अब उन्हें श्रद्धा रूपी जल के साथ अगर घिसा जाए तभी उनकी कृपा रूपी शीतलता मिलेगी। हम कृपा तो पाना चाहते हैं। अभी राजकुमार जी ने कहा, गुरुजी आप कृपा क्यों नहीं कर रहे? आप बताओ, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास कहां है हमारे अंदर? हालांकि राजकुमार जी की पीठ पीछे तारीफ कर रहा हूं, वो हमेशा कहते हैं आप आधी रात मुझे बोलोगे, मैं सब कुछ छोड़कर आने को तैयार हूं। आप अपने अंदर झांक कर देखो, हमारी क्या दशा है, हम कहां फंसे हुए हैं। और कितनी बार आपसे कहा गया कि माया मन की मोहिनी, आपका माया का मन ममता मोह आसक्ति में फंसा हुआ है, और हम इसी में रहते हुए सत्संग सुनने से काम नहीं, खाली सुनने से कुछ नहीं होगा। सुनते सुनते तो अनंत जन्म हो गए। श्रद्धा और विश्वास चाहिए। केवल तर्क वितर्क की घर्षण करने से ताप ही उत्पन्न होगा। आप हम लोग तर्क वितर्क करते रहते हैं। कहा गुसुंडी जी ने कहा, सुनु प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञान ही के हिए, अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। अब आप सब लोग
काकभुसुंडी जैसे संत से ये समझने का पूरा पूरा प्रयत्न करेंगे। नहीं समझ में आए बार बार पूछिएगा। उन्होंने कहा अत्यधिक अपमान किए जाने पर ज्ञानी के हृदय में भी क्रोध उत्पन्न हो जाता है। वैसे ही जैसे यदि कोई चंदन की लकड़ी को खूब पत्थर पर रगड़े अग्नि प्रकट हो जाएगी। ये जो काकभुसुंडी जी के हृदय में अनसुईया वृत्ति का उदय हुआ, अभी आपके और हमारे हृदय में अनसुईया वृत्ति का उदय नहीं हुआ है। अभी तो ममता की लार लटक रही है। मेरे पोते का क्या होगा, मेरी पोती का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा। ये तो जब सांस निकल जाएंगे तब पता चलेगा कि आपका क्या हुआ। अभी तो लार लटकी पड़ी है हमारी। तो काकभुसुंडी जी का हृदय अनसुईया वृत्ति का उदय हुआ और उसका परिणाम क्या हुआ। भले ही लोमश जी ने, ध्यान से सुनना, लोमश जी के मन में एक क्षण के लिए क्रोध दोष आ गया था, पर वो तो संत हैं, उन्हें क्रोध आया भी तो इस बात पर कि मैं तो इसका कल्याण करना चाहता हूं, पर ये ग्रहण नहीं कर रहा। इस क्रोध के पीछे भी कल्याण की कामना ही थी और उसका परिणाम भी ध्यान से सुनो, कल्याणकारी हुआ। इसका संकेत अंत में मिलता है जब भुसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। लोमश ऋषि जैसे जिन्होंने कौवे की योनि में भेज दिया, उन्होंने भी कल्याण किया, और भुसुंडी जी गरुड़ जी को बता रहे हैं। क्या कहूं, गुरुजी ने कितना बढ़िया दवा दी मुझे। अब आप बताइएगा, आप और हम लोगों को कोई गुरु श्राप दे दे। अभी राजकुमार जी ने कहा था आप हमें श्राप क्यों नहीं देते। ध्यान से सुनिएगा, लेकिन कितनी बढ़िया दवा बता रहे हैं। भक्ति पछहट करी रहे दीन महर्षि श्राप। क्या कहा, कमाल की चीज है। आज की आखिरी बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कल यहीं से प्रश्न उठाऊंगा और किसी को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना। मैं तो आप लोगों से केवल निवेदन करता हूं, भक्ति के लिए सब अधिकारी हो, बशर्ते मन में विश्वास हो, पूर्ण श्रद्धा हो, भगवान को पाने की रटन हो, तो आप सबका कल्याण हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा, भक्ति पक्ष हट करी रहे दीन महर्षि श्राप, कि मेरे लोमश ऋषि गुरु का श्राप भी मेरे ऊपर कितना बड़ा काम कर गया। आप कहोगे क्या काम कर गया, ये आप लोग समझ नहीं सकते। भगवान शंकर का श्राप भी काम किया। क्या बोले, जब मैं हठपूर्वक भक्ति के पक्ष में अड़ा रहा तो महर्षि लोमश ने मुझे श्राप दे दिया। उन्हें क्रोध तो आया, पर क्रोध में भी उन्होंने क्या किया, एक एक शब्द ध्यान दो। गुरु के क्रोध में भी शिष्य का भला छिपा होता है। एक व्यक्ति तो वो है जो क्रोध में पत्थर फेंक कर मारता है, ध्यान दो। एक व्यक्ति तो वो जो क्रोध में पत्थर फेंक कर मारता है, और एक वैद्य वो जो क्रोध के मुख पर दवा की पुड़ियां फेंक कर मार देता है। पर ऐसे व्यक्ति का क्रोध भी हितकर है, क्योंकि उस पुड़िया में आखिर दवा ही थी। उसे ग्रहण करने से स्वस्थता ही प्राप्त हुई। ऐसा तो नहीं क्रोध पूर्वक दी गई दवा कोई उल्टा असर कर रही। काकभुसुंडी जैसे संत क्या कहते हैं,
काकभूषुंडी ने बताया कि क्रोध में भी उन्होंने मेरा कितना बड़ा कल्याण किया। मैं तो मनुष्य बनकर भगवान को पाना चाहता था। आप और हम सब लोग क्या करना चाहते हैं? मनुष्य बनकर भगवान को पाना चाहते हैं। ब्राह्मण के रूप में लोमश जी के पास गया था और उन्होंने मुझे कौवा बना दिया। कितनी बड़ी कृपा हो गई। ब्राह्मण बनकर जाता तो ना जाने कितने समय मैं पैदल चलकर अयोध्या पहुंचता। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। ये कृपा आप और हम लोग समझ नहीं सकते अपनी बुद्धि से। क्या कहा काकभूषुंडी ने? बोले अगर मैं ब्राह्मण बनकर लोमश ऋषि के पास से अयोध्या राम के पास जाना चाहता, अयोध्या पहुंचने पर भी गुरु वशिष्ठ से प्रार्थना करनी पड़ती, महाराज किसी दिन भगवान राम का दर्शन करा दीजिए। भगवान को पाने का मार्ग बड़ा लंबा हो जाता है। किंतु लोमश ऋषि की, गुरु की कृपा, ध्यान से सुनो, कितना सरल हो गया। उन्होंने मुझे कौवा बना दिया। कौवे को चलने का श्रम नहीं करना, वो सीधे उड़कर पहुंच जाएगा। और महल में प्रवेश करने के लिए भी किसी से पूछने ताछने की जरूरत नहीं, सीधे आंगन में उतर गया। वहां भगवान बाल रूप में खेल रहे थे। एक एक शब्द पे ध्यान दो। मैंने सरल मार्ग से सीधे भगवान राम को पा लिया। यानी गुरु का श्राप भी मेरे लिए बड़ा दूरगामी बना। ब्राह्मण शरीर में आकर शरीर से चलता तो पता नहीं अयोध्या पहुंचता कि नहीं पहुंचता। और जैसे ही मैं कौवा बना, उड़ करके पंख लग गए मेरे। क्यों? आप और हम लोग जब तक शरीर मानते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम परिवार के दबाव में रहते हैं, उनसे पूछ करके घर से बाहर निकलते हैं, उनकी बिना सलाह के नहीं जा सकते। कौवा किससे पूछेगा? पक्षी किससे पूछेगा? राम नाम की लौ तो लग चुकी थी। और क्या कहा? वहां मैं सीधा उड़कर अयोध्या में दशरथ के महल में सीधे वहां पहुंचा जहां भगवान बाल रूप में खेल रहे थे। और मैंने सरल मार्ग से सीधे भगवान राम को पा लिया। इससे आगे की चर्चा कल करेंगे। बहुत कुछ कहने सुनने को मन होता है। मैं तो आप लोगों से निवेदन करता हूं, चंदन को गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास के बिना, जल के बिना वो भी गर्म हो जाएगा, उसकी शीतलता नहीं मिलेगी। और संत महात्मा चंदन के समान होते हैं। अब आप और हम लोगों के पास कितनी श्रद्धा और विश्वास है। अब सोचो, हमारी परिवार के प्रति, यानी जिनके साथ हमारा टेम्परेरी संबंध है, उनके प्रति कितनी श्रद्धा और विश्वास है। और जो हमारा कल्याण करने के लिए परमात्मा से संबंध बनाना चाहते हैं, उनके प्रति कितनी श्रद्धा और विश्वास है। आप सब लोग बहुत विवेकी और बुद्धिमान हो। समय सबके पास बराबर है। आप वेस्ट करो या सदुपयोग करो। श्रद्धा और विश्वास रूपी जल के अंदर जब तक संत का संग नहीं करोगे तो संत का चंदन भी शीतलता नहीं दे सकता। आत्मज्ञान शब्दों से नहीं होता, ये लौ लगती है। दीपक के साथ दीपक की लौ पकड़ लेती है। खाली संग देखो, एक दीपक को, जले हुए दीपक को बुझे हुए दीपक के साथ मिला दो, वो जलने उठने लगता है। इसलिए आप सबसे निवेदन कर रहा हूं। आप भजन सुनाना चाहते हैं? भाई जी आप कुछ बोलना चाह रही हैं? आपका स्पीकर तो खुला हुआ है। भैया जी वो भजन के लिए बोलना चाह बोले, ये बोले, सुनाइए 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 भाई जी, भजन सुनाइए।
मीना भाभी जी सुनाना सा चाह रही है। मीना जी, मीना जी सुनाए, उनका स्पीकर बंद नहीं है। नहीं भाई, भाई साहब को सुनाने दीजिए, कोई बात नहीं है। नहीं, उमा बाई सुनाना नहीं चाह नहीं, रही आप थी। भाई आप सुनाओ, कोई बात आप। अरे बाबा, मीना जी आप सुनाइए राजकुमार जी प्लीज। तो रोज ही सुनाना चाहते हैं, आप सुनाओ। मीना जी सुनाओ, हाँ सुना रही। सुनाइए। राजकुमार जी ने तो कहा ही है, और बाई जी ने तो, जब कोई नहीं सुनाएगा मैं आज सुनाऊंगा। घुटन से चलत नंद गे अंगनाई हरी, आज घुटन से चलत नंद गे नाई हरी, देखी भर लोकन सखीरी, केली सुखदाई हरी, आज गुटे चलत नंद गे नाई हरी, किनी कटी बंद बाजे पायन पुर की ध्वनि, किनी कटी बंद बाजे पायन पुर की ध्वनि, बाल गण बंसी बजे बिचारी, बाल गण बंसी मुस्कान छवि हरी, आज घुटन पे चलत नंद गे हरी, पुलिस मणि में खंड में प्रतिबिंब के हसे, पुलिस मैं खंड में प्रतिबिंब के हसे, ये कर बहिरे चले निज देह मन भाई, धाय कर गही बे चले निज मन भाई हरी, तनते चलत नंद अंगनाई हरी, बिलो की यशुमती परम आनंद सो हरी, बदन चूमी निहारी तनते पूरी लाई हरी, बदन चूमी निहारी तनते पूरे लाई हरी, आज घुटन पे चलत नंद गे अंगनाई हरी, बाल कृष्ण आकाश लखी रोए के मांगे बिदु, बाल कृष्ण आकाश
लखी निसी रोए के मागे विदु बीज बधु जल थार भर छवि चंद दरसाई हरि बीज बधु जल थार भर छवि चंद दरसाई हरि आज घुटन ते चलत नंद गुर नाई हरि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे।